हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन क्लासेस। आज का क्लास है एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.2 का 4 नंबर का सवाल। और इस सवाल में हमको देखना है यह समीकरण जो है, यह दो चर के रैखिक समीकरण जो है, इसमें कौन संगत है और कौन असंगत है। कौन संगत है और कौन असंगत है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में भी उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। और क्या कहना है कि अगर संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल करना है। अगर संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, अगर संगत नहीं है तो हल होगा ही नहीं, तो उसका हल ही नहीं करना है। तो संगत उस समीकरण को कहते हैं, संगत उस समीकरण को कहते हैं जिसका हल निकालना संभव, जिसका हल निकालना संभव हो उसी को संगत कहते हैं। तो तीनों समीकरण को पहले देखते हैं कि किसका हल निकालना संभव है, किसका हल निकालना संभव नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसके आगे नहीं कुछ तो 1 है, इसके आगे भी 1 है। जिसको A1 मान लेते हैं, इसको B1 मान लेते हैं, 5 को C1 मानते हैं, और A2, B2 और C2, यानी कि पहले समीकरण को 1 और दूसरे समीकरण को 2 मानते हैं। और दोनों को देखते हैं क्या होता है, A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2 करके देखना है। यही पता करता है कि संगत है कि असंगत है, समीकरण कैसा होता है। इसी से ट्रिक दिया हुआ है, आप उस वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं, उसमें डिटेल में दिया हुआ है, बहुत से एग्जाम्पल हैं, ग्राफ है, उसमें जाकर के आप अवश्य देखें। तो देखते हैं क्या होता है, A बटे 2 क्या है, 1 है तो 1 बटे 2, यहाँ क्या है 1 बटे 2, और यहाँ क्या है 5 बटे 10, यह भी क्रॉस हो जाएगा। तो क्या आ गया 1/2, 1/2 और 1/2, अर्थात तीनों क्या है आपस में, तीनों बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो समीकरण असंगत होता है। तीनों आपस में बराबर होगा तो समीकरण कैसा होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। और तीनों बराबर होते हैं, इसका हल निकालना संभव नहीं है, इसको हल नहीं निकाल सकते हैं। इसका हल क्या होगा, तो नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, यह असंगत है। कह रहा है संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। अगर संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे, असंगत है इसका हल होगा ही नहीं, इसका प्रोसेस यहीं पर खत्म होता है। दूसरे समीकरण का प्रोसेस आता है। दूसरे प्रोसेस में क्या आता है, यह 1 है और यहाँ पर भी 1 है, क्या करेंगे 1/3, और इसको क्या करेंगे तो -1/-3, और ये क्या होगा 10/16। तो क्या है, माइनस से माइनस 2 कट जाता है, इसको कटाएंगे थोड़ा सा कटेगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ पे अर्थात क्या आता है 1/3 और 1/3 और यहाँ 5/8। यह तो दोनों बराबर है लेकिन यह पद बराबर नहीं है। यह तो बराबर है लेकिन यह पद बराबर नहीं है। तीसरा पद बराबर नहीं है, अचर पद बराबर नहीं है। अगर पहला पद यह A1 A2 B1 B2 बराबर रहे और तीसरा पद बराबर नहीं रहे, ऐसे समीकरण समपाती होते हैं। संगत तो होते हैं, यह संगत तो है, क्या है, संगत है, इसका हल निकल सकता है, लेकिन इसका हल अनगिनत निकलेगा। इसका हल अनगिनत निकलेगा, जो हल रखिएगा वही मान आएगा, अनगिनत हल होगा। इसलिए संगत है, जिसका हल होता है वो उसको संगत कहते हैं, जिसका हल नहीं होता है उसको असंगत कहते हैं। इसका तो हल होगा, लेकिन क्या है, यह दोनों पद बराबर है तो समपाती है, यानी जो भी हल निकलेगा एक ही निकलेगा। इसलिए इसका भी हल संभव नहीं है, इसका भी हल अनगिनत हल होगा, जो हल आप निकाल सकते हैं रख सकते हैं। अब आते हैं तीसरे लाइन पर। तीसरा सवाल है क्या, 2/4 और फिर क्या है 1/2, फिर क्या है -6/-8। थोड़ा सा इसको करा देते हैं, 1/2 और क्या है तो -1/2, और यह माइनस से माइनस कटता है, इससे कटेगा 2, इससे कटेगा 3, आ गया 3/2, अर्थात 1/2 है लेकिन धनात्मक है, 1/2 है लेकिन धनात्मक है, और धनात्मक ऋणात्मक सहमांक बराबर नहीं होते हैं, इसलिए यह बराबर नहीं है, यह भी बराबर नहीं है, कोई पद बराबर नहीं है। जब कोई भी पद बराबर नहीं होता है, ये रेखा प्रतिच्छेदी होते हैं और इसका हल निकालना संभव है, और सिर्फ एक हल निकलता है, कब, जब यह पद बराबर नहीं हो। और ऐसे जिसका हल निकालते हैं वो तो संगत है, अर्थात यह क्या है, तो संगत है।
क्या है? संगत है। और संगत हल का हम ग्राफ की विधि से अब हल निकालते हैं। आप बने रहें। तो पहले समीकरण को लिखेंगे 2x + y - 6 = 0। इसका एक सारणी बनाना पड़ेगा। एक है x और एक है y। और x की जगह पर कुछ भी अंक रख कर देखते हैं। x बराबर लेते हैं 2 रखेंगे तो 2 × 2 4, 4 को 6 में माइनस करेंगे -2 को उधर करेंगे, इसका भी 2 आएगा। कम से कम 2 मान लेना है, अधिक से अधिक आप 2 ले सकते हैं, लेकिन कम से कम ग्राफ की विधि से निकालने के लिए 2 हल रखना है। दूसरा हल लेते हैं। x बराबर क्या लेंगे? x बराबर 0 ले लेते हैं। x बराबर 0 0, y बराबर, इसको इस पार करेंगे, क्या होगा? y बराबर 6। एक हल हो गया। दूसरे समीकरण के लिए भी सेम प्रोसेस रखना है। 4x - 2y - 4 = 0। इसका भी एक सारणी बना देना है। इसका x है, y है, इसमें भी देते हैं 2। x = 2, 2 × 2 8 हो गया। 8 को हटाएंगे, इसमें माइनस करेंगे 4, क्या बचेगा? 8 को हटाने के बाद 8 में 4 चला गया, 4 बचता है, इसको इस पार करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, y = 2, y = 2। क्या लेते हैं? x = 1 ले लेते हैं। 1 से करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो 4 आया, 4 - 4 = 0, यानी y = 0। अब इसका ग्राफ लेना है। यह हो गया x अक्ष, ये हो गया माइनस, ये हो गया +y, ये हो गया -y। इसको डैश में करते हैं माइनस को। अब कहाँ तक है? 2। इसको हम एक एक लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ग्राफ कॉपी में इसको बनाया जाता है। ग्राफ कॉपी में इसको इस रूप में बनाना है। एक एक बराबर जो लेना है उतना ले सकते हैं। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। x बराबर 2 और y बराबर 2, इसका यह पॉइंट आया। दूसरा लेते हैं, x = 0, y = 6, पॉइंट आता है। अब इसको स्केल से इसको सीधा मिलाना है। सीधा मिलाना है, स्केल नहीं है, ये थोड़ा सा क्रॉस हो रहा है। इसको स्केल से इस बिंदु को स्ट्रेट लाइन में मिलाना है। अब दूसरा ग्राफ यही आता है। x = 1 और y = 0, यहाँ आएगा। इस बिंदु को इस बिंदु से अब यह पॉइंट क्या है? 2 और 2 का 2 का पॉइंट है। इससे y पर लंब डालते हैं। y पर लंब डालने के बाद किस पोजीशन पर आता है? 2। यहां से x पर लंब डालते हैं, क्या आता है? 2। अर्थात x का वैल्यू भी क्या आता है? 2 और y का वैल्यू भी क्या आएगा? 2। जिस अंक पर दोनों रेखाएं क्रॉस करता है, उससे y पर लंब डालने पर जो मान होता है, y का x पर लंब डालने पर जहां पर आकर के x अंक को काटता है, वो x का वैल्यू होता है। अर्थात x बराबर 2 और y बराबर 2। धन्यवाद।